चलो, अब ये कंसेप्ट क्या कहती है, देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस both are separate, both are separate from each others। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ओके, समझो फॉर एग्जांपल, ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, ओनर ने बिजनेस में क्या किए, पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। ओनर के लिए पैसा देना होता है वो बिजनेस ने, क्यों, क्योंकि ओनर अलग है। समझो ओनर बिजनेस में से कुछ खुद के लिए लेके जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टूडेंट बताएंगे, पर्सनल यूज। अमाउंट टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग, गुड बेटा, क्या कहते हैं इसे, ड्राइंग। तो ड्राइंग और ये कैपिटल लिखने के पीछे यही रीजन है कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अगर बिजनेस कुछ गलती करता है तो उसके लिए ओनर को नहीं पकड़ा जा सकता। तो बिजनेस को, सर बिजनेस को कैसे पकड़ेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होगे ना कोई, तो उनको पकड़ा जाएगा, डायरेक्टली ओनर को नहीं पकड़ा जाएगा। ओनर को कहाँ पे पकड़ा जाता है, जहां पे ना छोटा बिजनेस होता है, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, वहां पे सिंगल पर्सन होता है ओनर, तो वहां पे हम ओनर को पकड़ सकते हैं। लेकिन जहां पे बिजनेस बड़ा होता है, यानी कि कंपनी, कंपनी में हम किसी भी, नहीं तो ऐसा है कि आज रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉड करेगी, कोई और एक आधी इंडस्ट्री फ्रॉड करेगी, और उनके शेयर होल्डर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे आप। सही है फिर ये, नहीं है। इसलिए ये कंसेप्ट कहती है ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। अब दूसरी कंसेप्ट क्या कहती है, देखो बेटा, कंसेप्ट नंबर सेकंड, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब लिखो यहाँ पे, कंसर्न का भी मतलब होता है बिजनेस, जैसे एंटिटी का भी मतलब क्या होता था, बिजनेस, वैसे कंसर्न का भी मतलब क्या होता है, बिजनेस ही होता है। सर गोइंग का मतलब आप ही बताओ। हम्म, गोइंग का मतलब क्या होता है फिर, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। गोइंग म्हणजे चालू राहणे, कंटिन्यू मध्ये राहणे। ओके, सो ही कन्सेप्ट काय म्हणते बघा, आपण जेव्हा बिझनेस सुरू करतो, मतलब ऐसा ख्याल रहता है कि चलो करके देखते हैं, 2-3 महीने चला तो चला, बंद करेंगे। बिझनेस फॅमिली, नॉन बिझनेस, नॉन बिझनेस, तुमच्यात बिझनेस करतात ना जास्त करून। ओके, सो ही कन्सेप्ट काय म्हणते बघा बाळांनो, की जेव्हा आपण बिझनेस सुरू करतो ना, त्याच्यामागे इंटेन्शन असलं पाहिजे, की आपल्याला बिझनेस लाँग टर्म मध्ये चालवायचा, बिझनेस बंद करायचा नाही। ओनर्स येतील जातील, बिझनेस चालूच राहायला पाहिजे। एखादं एक्झाम्पल, मोठा बिझनेस पकडू आपण। ओके, रतन टाटा, सबने टाटा इंडस्ट्री का नाम सुना है। रतन टाटा गए तो टाटा इंडस्ट्री बंद हो गई, चालू है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अभी वो रेमंड के भी कोई तो ओनर थे, वो भी अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, या वेळेवर या। ओके, सो अब वो रेमंड रेमंड बिजनेस बंद हुआ, नहीं हुआ। तो ये कंसेप्ट यही कहती है, ओनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका बिजनेस चालू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस शुड बी कैरी फॉर लॉन्ग पीरियड, बिजनेस शुड बी कैरी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसे ही कंटिन्यू करते हैं। शॉर्टकट में आपको बिजनेस बंद नहीं करना है। ओके, फिर जाते हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड पे।
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बेटा मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मोजना, करेक्ट, काउंट करना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? काउंट करना, कोई तो चीज जो है उसे काउंट करना। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहती है, देखो बेटा, बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन पैसे में काउंट करना आना चाहिए। समझो फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, मैंने आपको बोला कि इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आप बोले सर बहुत कमाया। कितना कमाया? बहुत। भाई बहुत मतलब कुछ तो वैल्यू होगी, पैसों में वैल्यू होगी। ये कंसेप्ट यही कहती है कि आपके बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन किस में काउंट करना आना चाहिए? पैसे में, मनी में मेजर होना चाहिए। इस कंसेप्ट को कहा जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, every business transaction should be measured in terms of money only। मतलब जो चीज आप पैसों में काउंट कर सकते हैं वही बिजनेस में रिकॉर्ड होनी चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे सर आज कितना सेल किया, सर बहुत सारा सेल किया सर, इतना सारा 2 बोरी भर के, या 2 बोरी भर के रिकॉर्ड करो? नहीं। आप कहेंगे सर 5,000 का सेल किया, तो इजी है कि नहीं रिकॉर्ड करने के लिए? यानी जो चीज हम पैसे में बता सकते हैं वही बिजनेस में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डन। अब अगली कंसेप्ट पे जाते हैं बेटा, कंसेप्ट नंबर 4। बेटा तुला हिंदी लँग्वेज समजतात? तुझं सीबीएसईच होतं ना 10 पर्यंत? ठीक आहे. थोडं त्यांना मराठी समजायला अवघड झालं. तर तुला समजतं वाटतंय. तुम्हें तो उतना नहीं समझ। सेमी में पढ़ाऊंगा कुछ मराठी कुछ हिंदी। अब देखो, अगली कंसेप्ट है हमारी कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस, कीमत। करेक्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस या तो कीमत। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के साथ इसे बताऊंगा। हमने ना एक बिल्डिंग खरीदी थी। इस बिल्डिंग की कीमत जब हमने खरीदी थी तब थी 10 लाख रुपए। कितनी थी? 10 लाख। अब हर साल डिप्रिसिएशन माइनस होता है बेटा। डिप्रिसिएशन पता है क्या होता है? यूज करने की वजह से एसेट्स की कीमत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, जितने में खरीदा था उतनी ही आज कीमत रहेगी? नहीं, क्योंकि यूज किया, यूज करने की वजह से उसकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। तो अब ये जो बिल्डिंग है ना बेटा, हर साल लेस करके थोड़ा जो भी अमाउंट है लेस करके इसकी आज हमारे पास जो वैल्यू बच्चे वाली है हमारे बिजनेस में, वो है 7 लाख। कितनी है वैल्यू? 7 लाख रुपए। ओके। तो हम अब बैलेंस शीट में अपने हमें रिकॉर्ड करना है बिल्डिंग की वैल्यू। तो हम 10 लाख रिकॉर्ड करेंगे या 7 लाख रिकॉर्ड करेंगे? किती करणार? 10 की 7? 10। हाँ, 7। चलो आपका ना एग्जाम्पल अब थोड़ा सा ट्विस्ट में लाता हूँ। अब ये जो बिल्डिंग है ना बेटा, इसकी मार्केट में आज कीमत है 20 लाख रुपए। कीमत बढ़ गई मार्केट में, इसकी कितनी कीमत है आज? 20 लाख। अब बोलो कितने रिकॉर्ड करोगे? 20 लाख, हाँ ना? आप ना मार्केट में बुक्स में इसकी कीमत रिकॉर्ड करोगे 7 लाख ही। क्योंकि ये कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट यही कहती है कि आपने जो असेट खरीदी थी ना, उसकी परचेस प्राइस क्या है वही रिकॉर्ड की जाती है। क्योंकि मुझे बताओ, आज जो 20 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, मुझे बेचनी थोड़ी ना है। अगर बेचनी है तो 20 लाख मेरे काम की है। मुझे बेचनी है क्या? चलो 1 करोड़ भी हुई, तो मुझे आज बेचनी है क्या वो असेट? नहीं बेचनी, तो वो प्राइस मेरे क्या काम की है बेटा?
इसलिए क्लियरली ये कंसेप्ट कहती है कि एज पर कॉस्ट कंसेप्ट ओनली परचेज प्राइस ऑफ एसेट शुड बी रिकॉर्डेड। कौन सी प्राइस? परचेज प्राइस। जिस प्राइस को हमने खरीदा था वही प्राइस रिकॉर्ड होगी। सर आप बोलेंगे सर हमने 10 लाख में खरीदा था, लेकिन डिप्रिसिएशन की वजह से ना कम होती रहती है बेटा वो कीमत, और जो कम होके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आखिरी में जो वैल्यू बचती है ना वही रिकॉर्ड की जाती है उसकी। तो देखिए, एज पर दिस कंसेप्ट, as per this concept, uh, only purchase price, only purchase price of assets should be recorded in the books of account. In the books of account. Books of account मतलब आप जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं ना, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। डन? रहेगी याद चीजें बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 5, कंजर्वेशन कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? चलिए इंग्लिश मीडियम, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के से। हम्म। कंजर्वेशन यानी बचा के रखना। ओके, चलो थोड़ा सा ना इसको चेंज करता हूँ जरा, कि मीनिंग ही बदल जा रही है यहाँ। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? अंदाज लगाना। क्या करना? अंदाज, एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट का मतलब फ्यूचर में जो चीजें होने वाली उसका हम अंदाज लगाते हैं पहले ही। ओके। अब ये कंसेप्ट क्या कहती है? देखो बेटा, कंसेप्ट बहुत अच्छी है, सीखने लायक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहती है कि बिजनेसमैन शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। बिजनेसमैन फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस, खर्चे, इसका अंदाजा लगा सकता है। अब प्रॉफिट का अंदाजा क्यों नहीं लगा सकता? क्लियर बताता हूं मैं। समझो अगले महीने से लॉकडाउन लग गया, चांसेस भी है कि नहीं चांसेस? क्यों? कोरोना आने वाला है। तो आप कॉमर्स को एडमिशन ले रहे हो, आप थोड़ा सा अपडेट रहो। वॉर, ड्यू टू वॉर, वॉर की वजह से ना फिनेंशियल क्राइसिस आने के चांस है। तो 1-2 महीने बाद समझो अगर गवर्नमेंट बोल दिया कि चलो वर्क फ्रॉम होम, टीचर लोगों ऑनलाइन पढ़ाओ, अगर बोल दिया समझो गवर्नमेंट, ओके, तो अब बताओ मुझे, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं बिजनेसमैन के? तो बिजनेसमैन ना फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट का अंदाजा नहीं लगा सकता, इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन खर्चा और लॉस का अंदाजा लगा सकता है। अब मुझे बताओ, समझो फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, ओनर रेंट के लिए रुकेंगे? मुझे रेंट देना पड़ेगा कि नहीं? समझो आप टीचर को, चलो टीचर को बोल दिया सैलरी देता आपको, कुछ कम ज्यादा रुकेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ओनर रुकेंगे? पक्का देना पड़ेगा कि नहीं? तो यानी कि कुछ खर्चे या कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिसका बिजनेसमैन पहले से ही अंदाज लगा सकता है, लेकिन प्रॉफिट और इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये कंसेप्ट यही कहती है कि बिजनेसमैन शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, बट दे कैन एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस और एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे लिखते हैं,
एंटिसिपेट का मतलब होता है बेटा अंदाज लगाना, करेक्ट है। ओके, बिजनेसमैन शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर प्रॉफिट, but they can anticipate फ्यूचर लॉसेस। लेकिन वो फ्यूचर में होने वाले लॉस को क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, अंदाज लगा के रख सकते हैं। उसके बाद अगली कंसेप्ट पे जाते हैं बेटा, कंसेप्ट नंबर 6, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन का मतलब इमेजिन, हम कहते हैं ना रियलाइज करो, तो उसका नहीं, अकाउंट में रियलाइजेशन का मतलब अलग होता है बेटा। रियलाइजेशन का मतलब अकाउंट में होता है सेल करना। क्या करना, सेल करना। आपको मैंने बिल्डिंग की एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है। बिल्डिंग कितने में खरीदी थी बेटा हमने, 10 लाख। डिप्रिसिएशन होके घस घस के उसकी वैल्यू कम हुई थी, कितनी हुई थी, 7 लाख। आज मार्केट में उसकी वैल्यू क्या थी, 20 लाख। अब ये जो कंसेप्ट है ना रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये कहती है अब आपके जो एसेट की कीमत है ना वो यहाँ पे 20 लाख रिकॉर्ड होगी। कितनी रिकॉर्ड होगी, 20 लाख। लेकिन कब, जब आपको वो एसेट बेचनी है तभी। आपको एसेट क्या करनी है, बेचनी है। रियलाइजेशन का मतलब ही होता है सेल आउट करना, मार्केट में बेचना चीजें, एसेट्स को मार्केट में बेचना। इस कंसेप्ट को कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब देखो, बेच कितने में रहे, 20 में, तो हमें बिजनेस में पैसा आएगा कितना, 20 लाख रुपए। तो हम रिकॉर्ड पे कितने करेंगे, अब 20 लाख रुपए ही करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। ये कंसेप्ट क्लियरली कहती है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ assets, रियलाइजेशन वैल्यू पे रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करो बोल रहे हैं, रियलाइजेशन वैल्यू। यानी आप मार्केट में बेच के आज जितना पैसा आने वाला है ना, वो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है भाई। चलो कंसेप्ट नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 7, डिस्क्लोजर कंसेप्ट। डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 7। क्या नाम है कंसेप्ट का, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, बोलिए, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है। डिस्क्लोज करना है, यानी समझो आपका रिजल्ट आया तो हम बोलते हैं रिजल्ट डिस्क्लोज हो गया। डिस्क्लोज होना है यानी लोगों को बताना। डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, लोगों को अपनी चीज, जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करना। अब ये कंसेप्ट क्या कहती है बेटा, डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कि बिजनेस का हर एक खर्चा आपको बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले लोग अलग है, बिजनेस को लोन्स प्रोवाइड करने वाले, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले लोग अलग है, बिजनेस अलग है, कस्टमर्स अलग चीज है, बिजनेस अलग है, गवर्नमेंट अलग चीज है। अब ये बाहर वाले जो लोग हैं उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्टेड पर्सन है ना बिजनेस के लिए। तो अब इन लोगों को जो चीज बतानी है ना, वहां पे आपको कुछ नहीं छुपाना है। चाहे आपने कस्टमर को 5 रुपए की चाय भी पिलाई हो ना, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करो बोल रहे हैं।
डिस्क्लोज करो कि हमने इतना बिजनेस के ऊपर खर्चा किया। इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज छुपानी नहीं है यहाँ पे हमें, ठीक है। डिस्क्लोजर कंसेप्ट, डिस्क्लोज एवरी एटम, दिख रहा है बेटा? डिस्क्लोज ईच एंड एवरी एटम ऑफ, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, बिजनेस की हर चीज हमें क्या करनी है? डिस्क्लोज करनी है, रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद बेटा अगली कंसेप्ट आती है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, क्या मैच करना है? ड्रेस के साथ शूज। और गाना आया था, एक मूवी था कोई तो, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। हाँ, क्या मैच क्या करना है? बोल बोल मोठ्याने बोल, घाबरू नको। हाँ, बिझनेस रेकॉर्ड मॅच करायचे, प्रॉफिट लॉस मॅच करायचा आहे। अजून बोला बोला बोला, हुशार होऊन जाल तुम्ही। बोला बेटा, समृद्धी, बोला, काही प्रॉब्लेम नाही, चुकलं तरी आता कमी मुलं आहेत, जास्त मुलं आल्यावर तर मग बोलणारच नाही तुम्ही। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैंने बता दिया कि इस साल मेरे बिजनेस का 20 लाख रुपए खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 20 लाख। अब मैं 20 लाख रुपए खर्चा करता हूं, तो मेरे बिझनेस में इन्कम भी दिखनी चाहिए ना, बरोबर आहे की नाही? खर्च दिसत असेल तर काय दिसला पाहिजे? इन्कम सुद्धा बिझनेस मध्ये दिसलीच पाहिजे। ये कंसेप्ट यही कहती है कि अगर आपके बिजनेस में खर्चा हो रहा है तो साथ में क्या है? इनकम भी दिखनी चाहिए। यानी आपके एक्सपेंसेस को किसके साथ मैच करते हैं? इनकम के साथ मैच करते हैं। यानी आपका खर्चा हमेशा इनकम। मैं अगर बोल रहा हूं कि मैंने टीचर को सैलरी दी, तो स्टूडेंट की फीस भी आई होगी ना। सिंपल है। कुछ खर्चे होते हैं कि जो इमीडिएटली मैच नहीं कर सकते, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होता है, इमीडिएटली मैच नहीं होता। समझो मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिखा दिया 1 लाख इस महीने में, लेकिन इस महीने में, इसी महीने में स्टूडेंट आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। अभी कॉलेज शुरू हो गए इस महीने के आखिरी में या जुलाई में, बच्चे बाद में आएंगे। तो इस महीने का खर्चा इसी महीने के साथ मैच होगा क्या एडवर्टीजमेंट का? फिर नहीं होगा। मतलब हर एक आइटम मैच होगा ऐसे नहीं, लेकिन मोस्टली आपके खर्चे इनकम के साथ क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस इम्बैलेंस हो जाएगा। आपके खर्चे और इनकम मैच होनी चाहिए हमेशा के। एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस should be matched with रिवेन्यू। बेटा रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। विथ रिवेन्यू ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का जो रिवेन्यू है उसके साथ आपके खर्च क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। चलिए उसके बाद और एक कंसेप्ट बताता हूं। वैसे कंसेप्ट और ज्यादा पढ़नी है हमें, जो भी आईएमपी थे वो पहले पढ़ा दे रहा हूं मैं। कंसेप्ट नंबर 9, मटेरियलिटी कंसेप्ट। बेटा मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मटेरियलिटी? मटेरियली का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ये मटेरियल फैक्ट है, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहती है बेटा? वहां पे ना हमने डिस्क्लोजर कंसेप्ट देखी थी। वो कंसेप्ट कहती है कि बिजनेस का हर खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए।
ईच एंड एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहती है बेटा, कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वही तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। समझो आपने क्या किया, 10 रुपए का अगरबत्ती का पैकेट लाया, ऑफिस में आया था मैं, सुबह सुबह अगरबत्ती लगानी पड़ती है नहीं तो एडमिशन नहीं होते, साथ में लेके चलना है ना उनको। ओके, तो मैंने क्या किया, एक 10 रुपए का अगरबत्ती का पैकेट लाया, लगा दिया। अब ये खर्चा हुआ बिजनेस का, लेकिन मैंने बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई। अब इसकी वजह से ऐसा बहुत बड़ा मतलब पहाड़ ये होने वाला है क्या, गिरने वाला है क्या। और कुछ खर्चे ना ऐसे होते हैं बेटा, जो अगर भूल भी गए रिकॉर्ड होना तो उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो ये कंसेप्ट वही कहती है कि जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए, जिनकी अमाउंट ज्यादा होती है। अगर समझो मैंने एक 20 लाख का सेल रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी वजह से मेरे जो समझो शेयर होल्डर्स है, मेरे जो इन्वेस्टर्स है, उनको इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये 10 रुपए के अगरबत्ती के पैकेट रिकॉर्ड नहीं किया तो कुछ फर्क पड़ सकता है उनको, नहीं पड़ सकता है। जानिए, जो मटेरियल आइटम्स होते हैं वो आपको कंपलसरी बिजनेस में क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। material items should be recorded, material important, material items should be recorded। ओके, आपको जब डिटेल में इसकी पीडीएफ दी जाएगी ना बेटा सब, अब यहाँ पे तो शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि एक तो जगह भी कम गिरती है उतना पूरा लिखने को, आपको खाली कंसेप्ट में एक बार एक्सप्लेन करके बोल रहा हूँ। जैसे हेडिंग्स होते हैं ना पेपर में, हेडलाइंस, अब ये हेडलाइन से समझो आपकी स्क्रिप्ट। ओके, जब आपको इसकी पूरी बुक दी जाएगी, वहां पे डिटेल में सब एक एक पैराग्राफ लिख के दिए वाला होगा, 4 साल 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन का पूरी कंसेप्ट लिख के दिए वाली रहेगी हर कंसेप्ट। इतने ही नहीं, हमने कितने 9 कंसेप्ट देखे, 10-15 कंसेप्ट रहेंगे हमारे उस पीडीएफ में, फाइल्स में। तो वहां पे आपको अंडरलाइन करने को कहूंगा कि ये बच्चों ये वर्ड है इसकी मीनिंग लिखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसको अंडरलाइन कर दो। लेकिन यहाँ पे आपको खाली जैसे ओवरव्यू देना था, दे दिया यहाँ पे। ओके, अब ये यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा एज इट ऐसे ही लिख के लेना है। एक के एक नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे ना तो बेटा लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहती चीजें। ये जो डायग्राम होते हैं ना, डायग्राम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद होते हैं। समझो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हाँ? कभी भी कलर पेन यूज करना बेटा, कलर पेन ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, हमारी जो मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म के लिए रिमेम्बर करती है चीजें को। आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक बुक है चेतन भगत की, टू स्टेट्स बोल के, कितने लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी? उसी बुक के ऊपर एक मूवी बना था टू स्टेट्स बोल के, आलिया भट्ट और वरुण धवन शायद, देखिए बेटा, नहीं? समझो मैं ना आपके सामने बुक देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये बुक पढ़ लो, समझो आप 4-8 दिन में बुक पढ़ोगे, मेरे पास आओगे, मैं आपको स्टोरी पूछूंगा बेटा, आपको आधी भी याद नहीं रहेगी। वही आपको मैं 2.5 आवर्स का यानी 2.5 घंटे का मूवी देखने को देता हूँ, बेटा ये देख लो, उसके बाद स्टोरी बताओ, बताओगे कि नहीं? ये तो बताओगे, सेकंड पार्ट में क्या होगा उसका भी लॉजिक लगा के अभी बताओगे मूवी का। क्यों? क्योंकि ये ना कलर्स होते हैं ना, बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे माइंड के ऊपर, इसलिए हमेशा कलर पेन यूज करना। कंजूसी मत करो भाई, 300 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं मोबाइल में हम, किस किस काम के लिए? गुड मॉर्निंग, स्वीट ड्रीम, जादू टोना, बाबू टोना, हाँ? किस चीज के लिए रिचार्ज कर रहे हैं, यही चीजों के लिए। तो सैटरडे आ गया, हनुमान जी का स्टेटस लगा दिया, मंडे आ गया, शिव जी का स्टेटस लगा दिया। तो कुछ खर्चा इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर भी करना है हमें। कॉमर्स स्टूडेंट हो, नोटबुक बड़ी ले लो, बाद में नहीं बोलूंगा। लॉन्ग बुक होनी चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए कम से कम बेटा, बाकी थ्योरी के सब्जेक्ट का छोड़ दो, मैथ के लिए भी लॉन्ग बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंट के लिए आपको लॉन्ग बुक की जरूरत है। स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब चीजें खुद की होनी चाहिए। बाजू वाले को मांगोगे वो बोलेगा 2 मिनट रुक बहन, बहन जाती है आगे, अपन पीछे ही रहते। चलो शुरू करेंगे, छाप लो अब इसको, आराम से लिखो बेटा, आपका बहुत पेंडिंग है।